बात नहीं हो सकता। मचले रे ये अमन जेटली ही ऐसा कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि हम कुछ चीज ना मिल पाने की वजह से सुसाइड करें? पहले कंटिन्यूटी बोल के जो चीज है, फर्स्ट थिंग इज द ओवरऑल कंटिन्यूटी ऑफ द फिल्म। आवाज में भाव, एक्सप्रेशन कैसे लाना है? एक राइटर के लिए बेहद जरूरी है कि उसे पता हो कि क्या नहीं बोले। सबको पता है फिल्म कलेक्शन ऑफ इमेज है, बहुत सारे इमेज से एक फिल्म बनती है, ठीक Which makes this workshop different from other workshop? अभी तक जितने भी मैं वर्कशॉप लगा चुका हूँ उसके सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। आई रियली थैंक 9 limbs फॉर दिस। 500 रुपए में 10 दिन की यह वर्कशॉप कौन करवा रहा है बॉम्बे में? अमन, थैंक्स टू ऑल। थैंक्स कहने के लिए मेरे साथ शब्द नहीं है क्योंकि आर्ट हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ? गोली लगने से साउंड थोड़ी आता है। हाँ कि वो और ऐसे करके ना तो ये बात थोड़ी है। और बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज चलेगी समाज। हैदर मेरे लिए एक चैलेंजिंग फिल्म थी। नाटक है। फिल्म जो है उसमें कैपिटल इन्वॉल्व होता है। डिजिटल थिएटर मैंने बात की है। डिजिटल थिएटर जो है ये है कि लोग अपने को इस समय का सदुपयोग करके डिजिटल थिएटर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। डिस्कवरिंग सेल्फ थ्रू द मीडियम ऑफ थिएटर, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द डिजिटल। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, माझी न बजाओ बंसी। जटा झूठ मद गंगा जल के, तीन नेत्र कान कुंडल हल के।
रसवाई चुप माझियरा बसमा हो जाए हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया देखा देखी तनिका हो जाए। हमारा लोक बहुत व्यापक है। लोक का अर्थ सिर्फ ग्रामीण कलाएं नहीं है। देखिए, टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। पहले आप उसे समझिए तो ये लोक क्या है और गीत क्या है? समाज ने जो अपनी कहानियां कही, उन विचारों को कुछ शब्द मिले, एक धुन मिली, वही लोकगीत है। मछियाई बैठी कौशल्या रानी हरनी अरज करेली हो रानी खल रात दे त्यूरे हमरा। विधा विनायक शिवरिये पूरस में हनुमंत रिद्ध सिद्ध दाता शिवरिये गौरी तमिणो कंत। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारतीय परंपरा में जो लोक रंगमंच है वो बोलियों का ही रंगमंच है। भारतीय सोच की गहनता रखने वाला नाट्य अध्ययन, नाट्य शिक्षण और नाट्य प्रशिक्षण ढूंढने की अब जरूरत है। तुम्हावर आमची मर्जी गजडली अरे हो। फोटोग्राफी एक आर्ट फॉर्म है जो कि जैसे हम लोग दूसरे माध्यमों से अपने जस्ट सिंपल डू द वन थिंग, स्टार्ट क्लिकिंग। आप जितना क्लिक करते जाओगे आप डे बाय डे राइज करते जाओगे। डेडिकेटेडली उस फील्ड पे रहिए, आप छोड़िए मत, वरना आपके बाद आने वाले जो जनरेशन है या जो जूनियर्स है जो सीखना चाहेगी वो नहीं सीख पाएगी। उनको मुझे पोर्ट्रेट लेना है तो पोर्ट्रेट तो बता के ही लूंगा, तब भी जो है आई कांटेक्ट हो पाएगा। ऐसे कैंडिड पोर्ट्रेट तो नहीं ले पाऊंगा बहुत अच्छे से मैं। दादा देश जांदा परदेश जाइए। क्योंकि कोई भी कला है जो राज आश्रय के बिना नहीं बनती है। फुलकारी इज द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द हिंदू जाट विमेन। क्रिएटिविटी का मतलब होता है ऑलवेज न्यू एंड ओरिजिनल। अगर उसमें नया नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो आप 100 एक्टर्स में डिस्टिंग्विश एक्टर नहीं हो सकते। नए नए प्रयोग, ये बंसीदा की फितरत रही है। वो हमने बंसी जी का काम करके देखा, क्या नीट वर्क है वो। उनकी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत, उनकी लाइन्स इतनी खूबसूरत। बाद में पता चला वो पेंटर थे। जब भी हम किसी बंसी भाई जैसी शख्सियत को जब हम याद करते हैं तो उसको तो कुछ नहीं मिलता और उसको जरूरत भी नहीं है कोई याद करने से हमारा हम रंग का ही फायदा।
बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि लोगों को लगता है वो कश्मीर में थे, जाहिर है वो कश्मीरी भाषा बोलते थे, कश्मीर से थे। कश्मीर में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया था। इनफैक्ट जम्मू में उससे कहीं ज़्यादा समय बिता चुके थे अपने। युवा, सुंदर और रचनात्मक विचार रखते हुए अपने घुंघराले बालों के साथ खेलने वाले बंसी कौल एक प्रकार से एक्टर्स और डायरेक्टर के बीच एक पुल का सा कार्य करते थे। बंसी जी, आप गए नहीं हैं, आप यहीं हैं, यहीं कहीं हैं, हमारे आसपास ही हैं।